नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाके लगाए जा रहे हैं। जो लोग ट्रैफिक रूल का वायलेट कर रहे हैं उनको पर शिकंजा कसा जा रहा है। बार बार हम आपको हर जगह के नाके के दृश्य बताते हैं। इस समय जो नाका लगा है ये डोगरा चौक का नाका है, और जिस तरह से आप जानते हैं कि ये यहाँ पर हमेशा चौराहा है और चौराहे पर हमेशा यानी कि गाड़ियों का रश रहता है। और यहाँ पर ट्रैफिक नाका जो लगाया गया है, नाका ना सिर्फ की लोगों की असुविधा के लिए, हम मानते हैं जनता परेशान भी होती है जब भी कहीं ट्रैफिक का नाका लगता है, पर कहीं ना कहीं ड्यूटी है, कर्तव्य है, निभाना भी बनता है। पर ये सिर्फ ये है कि आम जनता को अवगत होना बहुत ज़रूरी है। लगातार आप देखते हैं जिस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं, भयानक एक्सीडेंट्स होते हैं, कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं कि जब लोग हेलमेट नहीं पहने होते। इसीलिए पवेलियन को भी हेलमेट पहनने के लिए लगातार मुहिम भी चलाई गई थी, कैंपेन भी चलाई गई थी 1 वीक की ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, ताकि लोग समझना होगा। क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, देखते हैं सड़कों पर कई बार ऐसे हादसे हमारे सामने आते हैं, हमारा भी दिल दहल जाता है। क्योंकि हर एक जब घर से बाहर निकलता है उसके परिवार वाले उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, आंखें टेके रहते हैं कि कब वो घर सुरक्षित वापस पहुंचे। और खुद सोचिए जब ऐसी खबर आती है कि हेलमेट ना पहनने की वजह से एक बड़े हादसे का शिकार किसी घर का चिराग हो गया, तो खुद सोचिए उस माता पिता के साथ साथ उस एरिया के लोगों के दिल पर क्या बीतती है। क्योंकि कई लोग खफा भी हैं ट्रैफिक पुलिस से। हम ये नहीं कहते, जहाँ पर गलतियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, वो भी हम बताते हैं, वो भी हम जनता के सामने लाते हैं। पर जहाँ पर अच्छा कार्य किया जाता है जनता की बेहतरी के लिए, वो भी दिखाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। ज़रूरी नहीं हर बार ट्रैफिक पुलिस ही गलत हो, क्योंकि ये महज इसलिए नाके लगाए जाते हैं जो लोग समझने के बावजूद भी नहीं हेलमेट पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते, कहीं ना कहीं खुद को तो खतरे में डालते, अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डालते हैं। ये समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से दिखा रहे हैं डोगरा चौक के जैसे 2 व्हीलर चलाने वालों के जो पीछे पवेलियन बैठे हैं उनकी हेलमेट पहनना भी बहुत ज़रूरी है। ये कानून सब पर लागू होते हैं, क्योंकि हमें अपनी जनता की फिक्र है, हमें अपनी। और अभी कुछ देर पहले जब हमें अभी शुरू नहीं किया था, एक महिला ने एक्सक्यूज़ किया कि सर मैं हेलमेट लेकर आती हूँ, जाने दीजिए, तो उन्होंने बात मान ली, से जाने दिया। यानी अगर आप अब्लाइज करते हैं, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मानते, रिक्वेस्ट को भी माना जाता है। क्योंकि अगर हमसे हमारी गलती है, अगर हम गलत हैं, तो हमें उस चीज़ को मानने में कोई दिक्कत नहीं। और उस चीज़ को मानने से हमारा अगर चालान नहीं होता या हमें समझ आ जाता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और जब भी घरों के बाहर निकलें, और जिस तरह से लगातार हम बताते हैं, पर कहीं ना कहीं आम जनता की नाराज़गी क्यों रहती है ट्रैफिक पुलिस का, बार बार हम अधिकारियों से भी यही पूछते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तस्वीर सर, डोगरा चौक में आज ये नाका लगाया, आप बताइए किन किन चीज़ों का अपना आज समय कर रहे हैं? मैडम हमारा ये कैंपेन है अगेंस्ट विजिबल ऑफेंसेस जी, जैसे कि पेलन राइडर या राइडर हेलमेट नहीं पहना हुआ है किसी ने, या मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं वाइल ड्राइविंग, या सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, ट्रिपल राइडिंग कोई कर रहा है, तो इन सब ऑफेंसेस के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा अगर गाड़ी रोकने के बाद उनसे अगर कागजात पूछे जाते हैं, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अगर सर आपसे कोई अभी महिला थी एक, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की सर मैं ले आती हूँ, तो आपने उनको जाने दिया। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती को मानता या रिक्वेस्ट करता सर प्लीज़ टाइम दीजिए, क्या उसको छोड़ देते हैं? नहीं, अल्टीमेटली देखें लेडीज़ को कई दफ़ा अवेयरनेस की कमी होती है, तो वहाँ पे हमने उनको बताया कि अगर वो हेलमेट ला सकते हैं तो ले आएंगे।
अदरवाइज टॉकिंग ये है कि हर एक के पास इन्फॉर्मेशन तो है कि ऑफेंस है, और कोई बंदा मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि जिसके पास ये नॉलेज नहीं होएगी कि ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक ऑफेंस है अगर कोई हेलमेट पीछे वाला भी नहीं पहनता। तो हमारी तो उनसे गुजारिश यही है कि आप हेलमेट पहनिए और अपना सफ़र जो है वो सुरक्षित होकर पीछे वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना कितना जरूरी है? नहीं, कितना वो तो मैंडेटरी है, लॉ दोनों के लिए है। जो लॉ आगे वाले के लिए सेम लॉ जो है, सेम फाइन जो है वो पीछे वाले के लिए भी है। बिकॉज इसमें तो कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर स्कूटर कहीं हादसे में मुतल्ला होता है तो जो चोट आगे वाले को लगनी है वही पीछे वाले को भी लगनी है। बिल्कुल सतविंदर सर, जब भी आप नाका लगाते हैं कई लोग खफा भी हो जाते हैं ट्रैफिक पुलिस से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, खफा हमसे नहीं होते, वो मेरे को लगता है कि वो अपने आप से खफा होते हैं और वो अपने गुस्सा जो है हम पे निकालते हैं, बिकॉज वो पकड़े जाते हैं जी। अपनी गलती जब किसी की पकड़ी जाती है तो वो खफा तो हो ही जाता है। लगता नहीं जनता को समझने की ज़रूरत है? डेफिनेटली उसमें आपका रोल बड़ा प्रोमिनेंट है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अपनी माध्यम से हर एक लेवल पे ये अवेयर करो कि ये जो है ना, किसी को तंग करने के लिए हम लोग ये कार्रवाई नहीं कर रहे। ये कार्रवाई जो है अल्टीमेटली उनके हिफाजत के लिए। आप अच्छे शहरों में चले जाएं, चंडीगढ़ में जाएं, आप बेंगलोर जाएं, दिल्ली जाएं, तो वहाँ पे आपको 100% जो है इन्फोर्समेंट मिलेगी। तो हमारी भी कोशिश उसी तरफ है कि लोग पहने, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें चलान करने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। सर, एक बड़ी अहम मुद्दा है कि जब हम देखते कभी एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, जो आगे वाला जिसने हेलमेट पहनी होती है वो बच जाता है, पर पीछे वाला कहीं ना कहीं उस हादसे का शिकार हो जाता है। तो उसी के चलते ये आपने खुद ही अपना सवाल का जवाब भी आपने दे दिया कि मकसद तो यही है, लोगों की सेफ्टी, ड्राइविंग करते हुए उनकी सेफ्टी। और ये मतलब एक मेरे को तो लगता है उनकी समझ पे एक क्वेश्चन मार्क है, जो ये आदमी ये सोचता है कि आगे वाले के लिए ज़रूरी है और पीछे वाले के लिए ज़रूरी नहीं। धन्यवाद सतविंदर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे यहाँ पर सतविंदर सर जो ट्रैफिक अधिकारी हैं यहाँ पर। साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर हम नाका लगाते हैं जनता को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, ऑलवेज एट योर सर्विस, यानी कि अपनी जनता की मदद के लिए हमेशा है। पर ज़रूरी ये है, जहाँ पर जनता की सुरक्षा का सवाल आता है तो हर किसी को शाना बिशाना चलना अनिवार्य है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, हम कवरेज भी करते हैं कि कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं जब लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। क्योंकि सीट बेल्ट पहनना 4 व्हीलर के लिए कितना ज़रूरी है ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि गाड़ियों में एयर बैग्स लगे होते हैं। भगवान ना करे अगर किसी के साथ आपकी गाड़ी क्रैश हो जाती या टक्कर हो जाती, बड़ा हादसा होता है, तो सीट बेल्ट पहनने के साथ वो एयर बैग्स खुलकर आपकी जान को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसीलिए क्योंकि जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। अपनी जनता भी इससे भी निवेदन करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस आप लोगों की सुरक्षा के लिए, जैसे सतविंदर सर ने कहा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अगर आप ट्रैफिक रूल का फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को तंग करें। पर ज़रूरी हो जाता है जब जनता की सुरक्षा की बात आती है, क्योंकि ये अपना काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जनता के सहयोग की बहुत ही ज़रूरत होती है। हम बार बार अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि जनता हमारे लिए बहुमूल्य है, हमारी जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। तो कोशिश कीजिए, हम भी आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो आप भी अपना कदम ज़रूर बढ़ाइए। ये था अभी तक का अपडेट। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।